बिमला का परिवार एक खुशहाल परिवार था। उसके पिताजी बैंक में नौकरी किया करते थे और उसकी माँ हाउसवाइफ थी। बिमला उनकी इकलौती संतान थी। बिमला पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल थी। उसने हाल ही में ग्रेजुएशन पूरा किया था और वो एक अच्छी नौकरी की तलाश में थी। कई जगह उसने नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजे थे। आज उसको एक जगह से बुलावा आया था। माँ, तुमने मेरी फाइल कहीं देखी क्या? मिल नहीं रही है। मुझे इंटरव्यू में जाने में देरी हो रही है। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो ना। माँ बोली, क्या बिमला, शादी की उम्र हो गई, फिर भी हर चीज़ के लिए तुम्हें माँ ही लगती है। कब बड़ी होगी तुम? ऐसा कहकर आखिर माँ को ही वो फाइल मिली। वो फाइल लेकर बिमला इंटरव्यू देने चली गई। इंटरव्यू तो अच्छा था, पर फिर भी उन्होंने 2 दिन में फ़ोन करके बताएंगे ऐसा कहा। बिमला घर लौट आई। आज उसकी सहेली सुशीला मायके आने वाली थी, इसलिए बिमला सुशीला से मिलने उसके घर गई। सुशीला की शादी होके 2 महीने गुजर गए थे। यहाँ घर पे जब बिमला के पिता बैंक से घर लौटे, तब माँ ने उनकी ओर देखते हुए कहा, अजी सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? बिमला के पिताजी ने कहा, हमारी बेटी शादी लायक हो गई है। उसके लिए लड़का देखना शुरू करना चाहिए। बेटी की पढ़ाई लिखाई तक ठीक था, पर अब नौकरी। बिमला की माँ की बात को बीच में ही तोड़ते हुए बिमला के पिताजी बोले, सुमति, मुझे तुम्हारी चिंता समझ आ रही है। वैसे भी मैंने 1-2 जगह बात चलाई है। देखते हैं कहाँ बात बनती है। एक बार उनकी तरफ से बुलावा आ जाए, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। अब ऐसी ही देखती रहोगी या चाय पानी भी दोगी मुझे? ऐसा कहकर वे हंसने लगे। सुशीला अब पहले से ज़्यादा सुंदर दिखने लगी थी। बिमला को देखकर वो फूली नहीं समाई। उसे बिमला से बहुत सारी बातें करनी थी, इसलिए वे दोनों सुशीला के कमरे में चली गई। सुशी, कैसे हैं हमारे जीजा जी? कहीं तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं करते? बिमला ने कोनी मारते हुए सुशीला से पूछा। ऐसे कहते ही सुशीला शर्मा गई। भीमू, तुम्हारे जीजा जी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे ससुराल में हर चीज़ के लिए नौकर है, इसलिए कुछ काम ही नहीं रहता। बस दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। तुम्हारे जीजा जी कुछ दिन के लिए काम से बाहर गए हैं, 15 दिन बाद लौटेंगे। इसलिए उन्होंने ही कहा कि मेरे आने से पहले तुम मायके हो आओ। फिर बहुत देर तक सुशीला उसके ससुराल के गुणगान बिमला को सुना रही थी। कुछ दिन बाद बिमला उदास बैठी थी, तब उसके पिताजी उसके पास आकर बैठ गए और पूछा, क्या हुआ मेरी बिटिया रानी को? ऐसी उदास क्यों बैठी हो? देखिए ना पापा, मैं एक जगह इंटरव्यू पे गई थी। सब सवाल के जवाब मैंने सही दिए, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बिमला बोली, तो क्या हुआ, आज सेलेक्ट नहीं हुई तो कल ज़रूर होगी। बिमला, बेटा मैं तुम्हारे सपने समझता हूँ, पर ये कहकर वे रुक गए। पर क्या पिताजी? बिमला ने पूछा। देखो बेटा, सही उम्र में शादी होना बहुत ज़रूरी होता है। तुम शादी के बाद भी तो अपने सपने पूरे कर सकती हो। आज शाम को एक लड़का तुम्हें देखने आ रहा है। लड़का बहुत सुशील है, उसका नाम सुमेर है। उसके घर में माता पिता और सुमेर इतने ही लोग रहते हैं। एक बड़ा भाई है, पर उसकी शादी हो चुकी है और वो अलग रहता है। लड़के ने तुम्हारी फ़ोटो देख के हाँ कर दी है, लेकिन उसे तुमसे मिलकर बात करनी है। ऐसा कहकर पिताजी उनके काम में लग गए। बिमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे इतनी जल्दी घर गृहस्थी में नहीं पड़ना था, पर वो कुछ ना कह पाई। शाम को सुमेर और उसके माता पिता बिमला को देखने आए। बिमला को खाना बनाना नहीं आता था, क्योंकि पढ़ाई के कारण उसे सीखने का वक्त ही नहीं मिला था। पर सुमेर के घर वाले बहुत खुश थे कि इतनी पढ़ी लिखी होनहार बहू वे घर लाएंगे। सुमेर ने बिमला के पिताजी से अनुमति मांगी कि उसे बिमला से अकेले में कुछ बात करनी है। बिमला के पिता खुशी खुशी मान गए।
बिमला सुमेर को घर के बरामदे में लेके आई। पहले बात करने के लिए दोनों भी हिचकिचा रहे थे, पर फिर सुमेर ने बात करना शुरू किया। देखो बिमला, मुझे तुम पसंद हो। मुझे जैसे जीवन साथी की तलाश थी, तुम वैसी ही हो। अगर तुम्हें भी मैं पसंद हूँ तो ही ये बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी हाँ बेहद ज़रूरी है। हमें पूरी ज़िंदगी एक साथ गुजारनी है। मेरे घर में मैं और मेरे माता पिता, बस इतना ही मेरा परिवार है। एक बड़ा भाई है, पर वो हमारे साथ नहीं रहता। बस शादी के बाद तुम्हें अगर नौकरी करनी है तो भी तुम कर सकती हो। मुझे कोई परेशानी नहीं। बस तुम मेरे माता पिता का ख्याल रखना। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर सुमेर बाहर चला गया। बिमला सुमेर को देखते ही रह गई। वे लोग चले गए। बिमला ने रात भर इस बारे में सोचा। उसने सुबह होते ही सुशीला को ये बात बताई। सुमेर का फोटो भी दिखाया। सुशीला ने तो बिमला को फौरन हाँ करने को कहा। उसका कहना था, आजकल के लड़के कभी भी लड़की की राय लेते नहीं हैं, पर इसने तुम्हें सामने से पूछा है। यह कोई छोटी बात नहीं है, और वो तुझे तेरे सपने भी जीने देगा। तो तुझे और क्या चाहिए? बिमला ने भी अपने सहेली की बात पर गौर किया और फौरन अपने पिताजी के पास गई और कहा, पिताजी, मुझे सुमेर पसंद है। आप उनके घर वालों से आगे की बातचीत कीजिए। यह कहकर वो शर्मा के वहाँ से भाग गई। उसके पिताजी बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने सुमेर के घर वालों से बातचीत करके शादी के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाया, और कुछ ही दिनों में बिमला की शादी होकर वे ससुराल चली गई। बिमला का बहुत खुशी से उसके नए घर में स्वागत हुआ। शादी के बाद सुमेर के साथ वह कुछ दिनों के लिए मनाली घूमने चली गई। सुमेर सच में बहुत अच्छा लड़का था। इन कुछ दिनों में वे सुमेर को नज़दीक से जान सकी। एक रात वे दोनों ऐसी ही बात कर रहे थे, तब सुमेर के भाई की बात निकलते ही सुमेर की आंखें भर आई। सुमेर ने कहा, बीमू, हमारा घर एक खुशहाल परिवार था। भाई तो मेरा सब कुछ था। उसकी शादी भी धूम धड़ाके के साथ हुई। भाभी भी बहुत अच्छी थी। वो हम सबका ख्याल रखती थी। माँ और पिताजी तो तारीफ करके थकते नहीं थे भाभी की। पर पता नहीं क्या बात हुई कि एक दिन सारा सामान भरकर भैया भाभी घर छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। भाभी नहीं जाना चाहती थी, पर भैया ने उनकी एक न सुनी। कुछ दिन बाद सुमेर और बिमला घर वापस लौट आए। बिमला ने उसकी सास को सुमेर की बचपन की फ़ोटो दिखाने की जिद की। उसी में उसे सुमेर के भैया और भाभी की तस्वीर भी मिल गई। बिमला उस जगह पे नई होने के कारण वहाँ उसे कोई पहचानता नहीं था। इसका फ़ायदा उठा के एक दिन वे सुमेर के भैया के घर गई। भाभी ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने आप कौन ऐसे पूछा। तब बिमला ने उसका पूरा नाम बताया। भाभी ये सुन के फूली नहीं समाई। उसने बिमला को गले लगाया। बिमला जानबूझकर भैया के जाने के बाद घर आई थी। भाभी तो बिमला की तारीफ करते थक ही नहीं रही थी। तब बिमला ने भाभी से घर चलने की बात की तो भाभी की आंखें भर आई। तब बिमला बोली, भाभी, सुमेर मुझे सब कुछ बता दिया है। ऐसी क्या बात है भाभी कि आप वापस घर नहीं लौट सकती? ऐसा क्या हुआ है? भाभी ने कहा, क्या बताऊं तुम्हें बिमला, यहाँ मेरा दम घुटता है, पर पैसे की चकाचौंध ने इन्हें अंधा कर दिया है। कई दिनों से इनके प्रमोशन की बातें चल रही थी और इनका प्रमोशन भी हुआ। मैं बहुत खुश थी। इनकी तनख्वाह डबल हो गई थी। एक खुशखबरी में माँ बाबूजी को देने जा रही थी तो इन्होंने मुझे रोक लिया। कहा, ये बात अब किसी को मत बताना, मैं सबको बताऊंगा। मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन कई दिन गुजर गए, फिर भी ये चुप थे। एक दिन रात को मुझे बोले, कमला, हमें कल ही नए घर में शिफ्ट होना है। मेरे बॉस ने मेरे काम में खुश होकर मुझे कंपनी का पार्टनर बना दिया है, पर वहाँ सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे, माँ बाबूजी और सुमेर नहीं। क्यों, किस लिए? अब मुझे मत पूछना।
घर पे भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। हमने बिना किसी को कुछ कहे हमारा घर छोड़ दिया। बाद में हम नए घर में शिफ्ट हुए। बहुत बड़ा बंगला था वह, लेकिन एक ही साल में हम रास्ते पे आ गए। कंपनी दरअसल घाटे में थी और इनके बॉस ने ये बात इनसे छुपा कर रखी। दूसरी नौकरी मिलने तक कुछ दिन हम इनके दोस्त के घर रहे। फिर मेरे कुछ गहने और सेविंग्स थी और थोड़ा इन्होंने लोन निकाला, तब जाके हमने ये घर लिया। मैंने कई बार इनसे घर वापस जाने की बात की, पर इन्होंने बात को टाल दिया। अब इस घर को फिर से एक तुम ही कर सकती हो बिमला, ऐसा कहकर भाभी रोने लगी। बिमला ने उन्हें चुप कराया। उतने में दरवाजे की बेल बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला तो सामने भैया थे। भैया ने बिमला को देखा, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वे सुमेर की बीवी थी। भैया उनके कमरे में जा ही रहे थे कि बिमला ने उनको आवाज़ लगाई और कहा, भैया मैं बिमला, आपके भाई सुमेर की बीवी। मैं आपको और भाभी को लेने आई हूँ। आप दोनों के बिना वो घर सूना है। सुमेर माँ और पिताजी हमेशा आपको याद करते हैं और आपकी राह देख रहे हैं। सुमेर तो आपकी याद आते ही रोने लगता है। आप दोनों के बिना उस घर में कोई खुश नहीं है। अपनों के लिए घर में वापस आ जाइए भैया, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ऐसे कहकर बिमला भैया के पैरों में गिर गई। भैया की आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने बिमला को उठाया और भाभी से बोले, चलो कमला, सामान बांधो, हमें अपने घर लौटना है। ये सुनकर बिमला और भाभी खुशी से झूम उठी। बिमला ने घर पर झूठ बोला था कि वो अपने किसी सहेली के घर गई है। शाम को वो वापस आई, तब सुमेर कुछ पूछने ही वाला था कि बिमला के साथ आए भैया भाभी को देखकर वो चौंक गया और भाग के उसने उसके भैया को गले लगा लिया। भाभी के पैर छुए। माँ और पिताजी तो बहुत रोते ही जा रहे थे। आज बिमला की वजह से उसका ससुराल फिर से खिलखिला उठा और फिर सबने कहा, हम सब एक हैं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।